हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रेशम के रेशे की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में, और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशम के रेशे की देखभाल, संचयन और उपयोग के बारे में। केयर, स्टोरेज एंड यूजेज एंड एप्लीकेशन। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को अधिकतम उपयोग में लेने के लिए हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है या केयर करनी पड़ती है, तभी कोई भी वस्त्र या कोई भी वस्तु लंबे समय तक हमारे पास अच्छे तरीके से टिकी रह सकती है या काम में आ सकती है। तो इसीलिए हमें रेशम के रेशे की भी या रेशम से बने हुए वस्त्रों की भी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करने की आवश्यकता होती है, ताकि ये वस्त्र सालों साल तक नए बने रहें और हमारे पहनने में या जिस भी उपयोग के लिए हम इन्हें ले रहे हैं उसके लिए काम में आते रहें। तो देखभाल करने के लिए सबसे पहली चीज है, देखभाल में सबसे पहली प्रक्रिया है उसको ब्रशिंग करना या धोना। ब्रशिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेशम का रेशा बहुत ही कोमल और महंगा होता है। इससे बने हुए वस्त्र बहुत महंगे होते हैं और रेशा बहुत नाजुक है। इसीलिए जब हम इनको ब्रश करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट ब्रश के साथ में इन्हें झाड़ना चाहिए। ब्रशिंग करनी पड़ती है ताकि इन पर अगर कोई भी धूल मिट्टी लगी है तो उसे हटाया जा सके। नेक्स्ट होता है इन्हें हवा लगाना या खुले स्थान पर रखना। हवा लगाना और धूप दिखाना दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ की जा सकती हैं। हवा लगाने में हम इन्हें किसी छायादार स्थान पर या तो रख देते हैं फैलाकर या फिर लटका देते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी पसीना या उससे संबंधित गंदगी हो वो सारी निकल जाए। साथ ही साथ धूप लगाना भी जरूरी हो जाता है अगर हम इन्हें स्टोर करने जा रहे हैं तो। इसके बाद इसकी धुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेशम का रेशा एक प्रोटीन रेशा है और इसीलिए हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जब हम इसे पानी में भिगो देते हैं तो इसकी मजबूती लगभग 20% तक कम हो जाती है, यानी ये आसानी से टूटने के लिए ससेप्टिबल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जब भी हम इनकी धुलाई करते हैं तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि इनको कलर्स के हिसाब से सॉर्टिंग कर लेनी चाहिए। हल्के रंग के कपड़े और गहरे रंग के कपड़े अलग अलग कर लिए जाए, ताकि अगर किसी गहरे रंग के कपड़े का कलर ब्लीड करता हो यानी पक्का नहीं हो तो उससे हल्के रंग के कपड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरी चीज, इन पर कोई भी किसी भी तरह की ट्रिमिंग्स, बेल्ट्स या मोटे मोटे बकल्स लगे हुए हों तो उन्हें हटा लेना चाहिए। कपड़ों को कोशिश करें कि उल्टा करके ही धोएं। वॉशिंग मशीन में अगर हम धो रहे हैं तो पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं रखें। हाथ से भी धो रहे हैं तो पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके लिए सॉफ्ट डिटर्जेंट या लिक्विड डिटर्जेंट का प्रयोग ही करना चाहिए। किसी कड़े शोधक पदार्थ का प्रयोग नहीं करें। बहुत अच्छा हो अगर हमारे लिए ये संभव हो कि हम कर सकते हैं तो रीठे के पानी से ही इन कपड़ों को धोना चाहिए। फिर जब भी हम धुलाई की प्रक्रिया शुरू करते हैं उससे पहले रेशे पर या कपड़े पर जो भी केयर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, केयर लेबल्स लगे हुए होते हैं, उन लेबल्स पर दिए गए निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस को हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए और पढ़ने के बाद फिर उनको फॉलो करते हुए ही धुलाई या सफाई करनी चाहिए। अगर इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है ड्राई क्लीन ओनली, तो फिर उस वस्त्र को कभी भी पानी में धोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि वस्त्र के डायमेंशंस ही चेंज हो जाएं। वो लंबा या छोटा हो सकता है, कुछ भी उसमें सिकुड़न की या फैलने की प्रवृत्ति हो सकती है, या रेशे कमजोर होकर के खराब हो सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करें। गुनगुने पानी से धोएं अगर वेट क्लीनिंग कर रहे हैं। कभी भी उनको किसी भी कठोर चीज से रगड़ना नहीं चाहिए। हमेशा उसको हल्के हल्के हाथों से दबा करके, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से ही डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में इस तरीके से गुथ करके ही साफ करना चाहिए। कभी भी सरफेस को एक दूसरे पर रगड़ना नहीं चाहिए।
नहीं तो रेशे कठोर हो सकते हैं। कभी भी रेशम के वस्त्र को कस करके निचोड़ना नहीं चाहिए। निचोड़ने की प्रक्रिया में रेशे टूट सकते हैं या खराब हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े को धो रहे हैं तो कभी भी उसके स्पिन टब में निचोड़ना नहीं चाहिए, उससे भी रेशे खराब हो जाते हैं। जब हम इनको धो देते हैं, धोने के बाद में जब सुखाया जाता है तो सुखाते समय इनको बहुत जोर से झटकना नहीं चाहिए। तार पर अच्छे से फैला करके छायादार और हवादार स्थान पर सुखाना चाहिए। सुखाने के बाद नेक्स्ट आता है इसकी आयरनिंग या प्रेस करना। तो रेशम के वस्त्र के लिए जो भी उपयुक्त टेम्परेचर है उस उपयुक्त टेम्परेचर पर प्रेस को सेट करना चाहिए, उसके बाद ही इनको प्रेस करना चाहिए। अगर बहुत नाजुक कपड़ा है तो उसके ऊपर कोई पतला मलमल का कपड़ा रख लेना चाहिए, तब प्रेस करनी चाहिए। स्टीम प्रेस इसके लिए बेस्ट रहती है, तो स्टीम प्रेस हो तो वही करनी चाहिए। इस प्रकार से अगर हम रेशमी वस्त्रों की देखभाल करते हैं तो फिर हम उन्हें बहुत अच्छे लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि रेशम के वस्त्र हर मौसम में नहीं पहने जाते। जैसे बारिश के दिनों में हम इन्हें बिल्कुल नहीं पहन सकते, गर्मियों में भी अधिकांशतः इसको प्रेफर नहीं किया जाता। मुख्य रूप से रेशमी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है सर्दियों के मौसम में या किसी विशेष पारिवारिक सामाजिक उत्सव पर, जैसे शादी वगैरह में या कोई पार्टीज में। नॉर्मल डेज में हम इनको बहुत ज्यादा नहीं पहनते हैं। तो जिस सीजन में हम इन्हें नहीं पहन रहे हैं तब हमें इन्हें संचयित करके रखने की, स्टोर करके रखने की जरूरत होती है। जब भी हम इसको स्टोर करके रखते हैं तो सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी चाहिए वो है कि कभी भी इन पर कलफ नहीं लगा हुआ हो। सेकंड, इनमें किसी तरह की कोई नमी ना हो। थर्ड, इन्हें उल्टा करके रखा जाना चाहिए। फोर्थ, इनमें बहुत ज्यादा क्रीजेस नहीं हो। एक्सक्यूज मी। फिफ्थ, इनको कभी भी लंबे समय तक लटकाना नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ ही सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, ब्रशिंग करनी है, हवा में रखना है, धूप दिखानी है, अच्छी तरह से धो करके और फिर धूप में सुखा देना है ताकि मॉइस्चर या जो भी इसके अंदर किसी तरह के जर्म्स या बैक्टीरिया हैं वो सारे खत्म हो जाएं। ये तो है कपड़े से संबंधित बात। अब हम उस एरिया की बात करते हैं जहां हमें इन्हें स्टोर करना है। हम किसी भी बॉक्स में, अलमारी में या किसी भी स्थान पर स्टोर रूम में इनको रख रहे हैं। तो रखते समय सबसे पहली चीज तो वो स्थान बिल्कुल अंधेरे वाला नहीं होना चाहिए। वहां पर किसी भी तरह की सीलन या नमी या बदबू नहीं हो। फिर उस स्थान पर हमें उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। साफ करने के बाद वहां हम न्यूज़पेपर बिछा दें, नीम की पत्ती या फिर नेफ्थेलिन बॉल्स या ओडोनिल या इस तरह के विसंक्रामक या कीटनाशक पदार्थ रख देने चाहिए। न्यूज़पेपर की इंक से क्योंकि कीड़े भागते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए। फिर जो और महंगे कपड़े हैं या बहुत जिनको सावधानी की जरूरत है उन्हें पॉलिथीन में या अखबार में लपेट करके रखना चाहिए। कपड़ों को बहुत लंबे समय तक अगर स्टोर कर रहे हैं हम, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कई सालों तक भी काम में नहीं आते हैं, तो ऐसे कपड़ों को कुछ कुछ महीनों के अंतराल पर एक बार बाहर निकाल करके हवा लगा देनी चाहिए और उन्हें उनकी फोल्ड्स चेंज करके जिस पहले जो तय बना रखी है उस तय की जगह दूसरी तय बना करके रख देना चाहिए ताकि उन स्थानों पर से वो कटे या फटे नहीं। तो ये बातें स्टोरेज के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं इसके उपयोग की तरफ। किसी भी और रेशे की तरह रेशम के उपयोग इसके गुणों पर निर्भर करते हैं और इसका जो सबसे पहला उपयोग है वो होता है परिधान के रूप में। तो परिधान के रूप में क्योंकि ये बहुत ही वैभवशाली फैब्रिक है, बहुत ही देखने में आकर्षक है, बहुत सुंदर लगता है और लेकिन थोड़ा महंगा भी होता है, तो इसे हम रूटीन के वस्त्रों के स्थान पर पार्टी या विशेष अवसरों के लिए पहनते हैं। इनका प्रयोग भारत में मुख्य रूप से साड़ियों के रूप में, सलवार कुर्ता या लहंगा, चुनरी, इस तरह की ड्रेसेस के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है या इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इसी तरीके से पुरुषों की पोशाक के लिए ये कुर्ता पजामा, शर्ट्स,
नेकटाइज वगैरह में यूज करते हैं। इसके अलावा इनका प्रयोग लॉन्जरीज के लिए भी किया जा सकता है और दूसरे नाइट वियर, नाइट ड्रेसेस के लिए भी किया जा सकता है परिधान के रूप में। फिर इनका उपयोग हाउस होल्ड अपैरल, हाउस होल्ड डेकोरेशन के लिए या घरेलू उपयोग में जब हम करते हैं तो इनसे कर्टेन्स बनाए जा सकते हैं, पर्दे, ड्रेपरीज, वॉल पीसेस, वॉल हैंगिंग्स, कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स और फर्निशिंग्स के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में इंडस्ट्रियल यूज भी रेशम का होता है। हालांकि ये बहुत ही नाजुक रेशा है, बहुत ही कोमल रेशा है, लेकिन इसका प्रयोग मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जहां पर हम देखते हैं कि कहीं से कटफट गया है स्किन को, टाके लगाने के लिए, तो टाके लगाने के लिए जो सूचर्स काम में लेते हैं, जो धागा काम में लिया जाता है, वो बहुत बार रेशम का रेशा भी काम में लिया जाता है। तो सूचर्स के लिए इसको काम में लिया जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि रेशम का रेशा बहुत ही विविधतापूर्ण गुणों से भरा हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे गुणों से भरा हुआ है और उसके आधार पर ही इसको बहुत सारी चीजों के लिए काम में लिया जा सकता है इसको, लेकिन लंबे समय तक चलाने के लिए एक अच्छी देखभाल की जरूरत है, अच्छे तरीके से संरक्षित करके रखने की जरूरत है। इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।